हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान सागर मटपाल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्डिंग सम है जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर जो है मैंगो का ग्रोव है, जो उसमें लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है और जो एरिया है वो 800 है। तो बच्चों हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो बाद में होता है उसे हम लेट करते हैं। जैसे लेंथ है तो लेंथ जो है डिपेंड है ब्रेथ पे। अगर हमें ब्रेथ पता होगा तो हम उसका डबल कर देंगे, लेंथ आ जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले जो लेट करेंगे वो ये लेट करेंगे कि जो रेक्टेंगल है उसके जो ब्रेथ है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल के ब्रेथ को हमने x मीटर मान लिया। तो लेंथ क्या होगा, ब्रेथ का डबल, तो लेंथ हो जाएगा बच्चों 2x। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो एरिया हमें गिवन है 800 और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की जगह हमने लिख दिया x और 2x। फिर x को 2x से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये हमारा आ गया 2x स्क्वायर। 2 से 800 को डिवाइड करेंगे तो 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू रूट 400 और 400 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 20। तो x निकल के आ गया 20। तो x हमने किसे माना था, ब्रेथ को, तो वो हमारा 20 है और जो लेंथ है वो डबल है। तो x का डबल 20 का डबल क्या हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लेंथ और ब्रेथ को निकाला। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे। फोर्थ वाले पार्ट में भी हमें वर्डिंग में सम दिया हुआ है। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम लोग। तो फोर्थ वाले पार्ट को जब हम रीड करेंगे तो हमें बताना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो बच्चों, 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी जो एजेज है उसका जो सम है, उनकी एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। तो 2 दोस्त हैं, उनकी जो एज है उसका जो सम है वो 20 ईयर्स है। अब बच्चों 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले दोनों की जो एज थी उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो हमने एक किसी दोस्त की प्रेजेंट एज को x ईयर मान लिया। तो बच्चों थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मीटर नहीं आएगा, यहाँ ईयर्स आएगा। तो दूसरा जो दोस्त है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो होगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों दोस्तों की एज का सम 20 है। तो जब एक की एज x ईयर्स है तो दूसरे दोस्त की जो एज है एट द प्रेजेंट वो होगा 20 माइनस x ईयर्स। अब 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो बच्चों 4 ईयर्स एगो जो पहला दोस्त है उसकी जो एज थी एट द प्रेजेंट एज जो उसकी है उसमें से हम 4 साल माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब पहले की एज 4 साल पहले x माइनस 4 थी। तो दूसरा जो दोस्त है उसकी भी 4 साल पहले जो एज थी उसमें भी 4 घटा देंगे जो प्रेजेंट एज है। तो एट द प्रेजेंट उसकी एज कितनी है 20 माइनस x, तो उसमें भी हम 4 माइनस कर देंगे। तो 20 में से 4 माइनस किया तो हमारा 16 माइनस x आ गया। तो बच्चों दूसरे दोस्त की 4 साल पहले जो एज थी वो है 16 माइनस x ईयर्स। अब दोनों की जो 4 साल पहले जो दोनों की एज थी उनका जो प्रोडक्ट है, अब पहले दोस्त की एज 4 साल पहले कितनी थी x माइनस 4, दूसरे दोस्त की 4 साल पहले एज क्या थी 16 माइनस x। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें 48 दिया है। अब x की मल्टीप्लाई 16 माइनस x में करेंगे, माइनस 4 की मल्टीप्लाई भी 16 माइनस x में करेंगे और इक्वल टू 48 हम ऐसे ही उतारेंगे। अब x की मल्टीप्लाई हमने 16 माइनस x में किया बच्चों, तो यह आ गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 4 का मल्टीप्लाई हमने 16 माइनस x में किया, तो ये आया माइनस 64 प्लस का 4x। अब 16x और 4x को हमने प्लस किया बच्चों, तो ये आ गया 20 प्लस का 20x। और ये जो 48 है ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। अब बच्चों माइनस 64 और माइनस 48
को हम आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 112। अब सभी को हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हमने a, b और c लिखा, फिर हमने d निकाला। d निकालने का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। फिर हमने b की जगह माइनस 20 रखा और a और c की जगह उनकी वैल्यू रखी। तो बच्चों d हमारा जो निकल के आया यहाँ पे, वो d हमारा माइनस का 48 निकल के आया। और इसका मतलब है कि नेगेटिव में d निकला है तो जो d है वो 0 से कम है। तो व्हेन d इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर नॉट रियल, नो रूट्स। तो ऐसे केस में हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों हम 5th वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5th वाले क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि जो पूरा स्टेटमेंट है वो पॉसिबल है या नहीं है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ में किसी एक को हम x मान लेंगे। तो हमने माना कि जो रेक्टेंगल है उसका जो ब्रेथ है उसे हमने x मीटर मान लिया। अब बच्चों जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 80 मीटर, तो पेरीमीटर को हटा के हमने 80 लिखा, 2 की जगह 2 लिखा, l की जगह लेंथ लिखा और b जो ब्रेथ है उसकी जगह x लिख दिया। अब ये 2 से जब हम 80 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा 40 इक्वल टू l प्लस एक्स। अब हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है तो x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लेंथ बराबर होगा 40 माइनस एक्स। अब बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका फॉर्मूला होता है l इंटू बी। तो एरिया हमें 400 दिया है और जो लेंथ है वो 40 माइनस एक्स है और जो ब्रेथ है वो x है। अब x से 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बदलेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारी होगी वो होगी x² माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो हमने इसके फैक्टर्स करे तो वो आ गए 20 और x माइनस 20x। तो बच्चों यहाँ पे दो फैक्टर जो है माइनस 20x और माइनस 20x है। तो x² माइनस 20x में x कॉमन ले लिया तो ये हमारा आया x माइनस 20। फिर माइनस 20x प्लस 400 में हमने माइनस 20 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया x माइनस 20। अब ये हो गया x माइनस 20 और x माइनस 20। ऐसे में जब हमने x की वैल्यू निकाली तो वो इक्वल टू 20 निकल के आया। तो ब्रेथ यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू 20 मीटर। अब जो लेंथ है वो है 40 माइनस एक्स। अब जब हम 40 में से x 20 है तो माइनस करेंगे तो लेंथ भी हमारा इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें 5th वाला पार्ट करना है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।